सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी। वसुदेव को चिंता गहन क्या, नियति अब लीला रचे। नमस्कार, जन्माष्टमी की इस दिव्य बेला में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस नटखट बालक की जो माखन चुराता है लेकिन दिलों पर राज भी करता है, जो गोपियों को रिझाता है लेकिन हर प्राणी से प्रेम करता है, जब हर मंदिर की घंटी, हर बांसुरी की तान और हर भक्त की आंखों के आंसू एक ही नाम को पुकारते हैं, जय श्री कृष्ण। क्योंकि कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक एहसास है, एक मुस्कान है जो अंधेरे में रोशनी बन जाती है, एक वचन है जो युद्ध में भी शांति दिखाता है, एक प्रेम है जो जन्मों जन्मों तक साथ निभाता है। तो आइए इस जन्माष्टमी पर हम अपने भीतर के द्वारका को खोजें, जहां कान्हा हर पल बांसुरी बजा रहे हैं। कान्हा की लीलाओं को और सुंदरता से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वाई राखी, ज्योतिषी और केशव पुजारी दास, इस्कॉन आचार्य। बहुत स्वागत है आप दोनों का। इनकी वाणी में भक्ति है और इनके शब्दों में कृष्ण की छवि झलकती है। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। हरे कृष्ण। और राखी जी, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व क्या है। बिल्कुल, कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व के बारे में कोई भी आपको बता सके, मुझे लगता है इतना समर्थ कोई भी नहीं है, लेकिन जितना मुझे आता है उतना समझाने की कोशिश करती हूँ। ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, हम इसे एक आशा के रूप में मानते हैं कि प्रभु का जन्म हुआ है तो अंधकार दूर होगा, दिव्य प्रकाश होगा। अब कंस का आतंक जो है वो धरती पे से खत्म होगा और दोबारा धर्म की जो है स्थापना होगी। कृष्ण का अवतार हुआ है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर जब भी आता है तो राजमहल में नहीं आता, बल्कि जेल की कोठरी में भी जन्म ले लेता है। भगवान अमीर और गरीब नहीं देखते हैं। इस दिन का महत्व आप इस तरह से समझिए कि जो भी आपका उद्देश्य हो, इस दिन में पूजा पाठ भक्ति करने से वो चीज़ संपूर्ण होती है। जन्माष्टमी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, धैर्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर अगर आप चलें तो हर संकट से आप पार हो जाते हैं। ये दिन आपको बचपन में हो तो मुस्कान लेकर आता है, युवा हो तो आपको ज्ञान देता है। जीवन के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, लेकिन कृष्ण भक्ति करते हुए आपको सब दिखेंगे। आप बड़े हैं तो मटकी फोड़ते हुए दिखाई देंगे, आप मम्मी हैं तो आप तरह तरह के पकवान बनाते हुए दिखाई देंगे। बांसुरी की जो धुन होती है उसमें झूमता हुआ हर व्यक्ति दिखाई देता है। ये है कृष्ण जी की भक्ति, और भक्ति में ही है शक्ति। भीतर से आप कृष्ण को समझें तो बहुत अच्छा होगा। कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व को समझिए कि उन्होंने ही कहा है कि मैं ही भगवान हूँ, तो भगवान मैं हूँ ऐसा किसी और ने नहीं कहा। तो कृष्ण जन्माष्टमी का ये जो पर्व है 2025 का, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और ये पर्व आपके जीवन से सभी कष्टों को दूर करने वाला है। तो राखी जी ने हमें बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व को समझाया है। अब प्रभु जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृष्ण जन्म को लेकर पौराणिक मान्यताएं क्या हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनका एक नाम है अजन्मा, अर्थात वो कभी जन्म नहीं लेते। अगर जन्म नहीं लेते तो फिर भगवान इस धरा पे कैसे आते हैं। जो अजन्मा है वो जन्म ले रहे हैं, उनके जन्मोत्सव मनाए जा रहे हैं, ये कंट्राडिक्शन लगता है। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो इसलिए अवतरित होते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं अपने भक्तों की पुकार पर, धर्म की स्थापना करने के लिए और साधुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना कर कर समाज में ये दिखाते हैं, ये समझाते हैं कि किस तरह से जीव जो भगवान से बिछुड़ चुका है वो फिर से भगवान की भक्ति में आए, उनको जाने, उनको समझे और फिर अपने असली धाम, अपने असली घर भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम में वापस एंटर करे। तो पौराणिकता में शुरू से देख सकते हैं भगवान के अनंत अवतार हुए हैं। उन अनंत अवतारों में हर अवतार का प्रकटीकरण पे एक विशेष उत्सव होता है। भारत में तो भगवान के सभी अवतार हुए हैं, जितने भी अवतार कहें, लेकिन उन सब अवतारों की जयंती या उनका प्राकट्य सब लोग मनाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार अवतरित होते हैं, और इतना लंबी आयु के बाद जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जीवों के लिए कि साक्षात भगवान का साक्षात्कार करके, भगवान की भक्ति कर कर उसमें लीन होकर वापस वो गोलोक धाम में जा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले पूरे एक काल में भगवान कभी भी इस तरह से अपने गोलोक की जो प्रकाश लीला है वो कभी नहीं करते। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है जब व्यक्ति भगवान के ऐसे प्राकट्य दिवसों को मनाता है, उसमें उपवास इत्यादि रखता है, तो निश्चित रूप से उसके जन्म जन्म के पाप समाप्त होते हैं। भगवान के प्रति उसके हृदय में और उनको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, और एक दिन
जो उसका अल्टीमेट गोल है लाइफ का, वो उसको अचीव कर लेता है इजीली। तो इसलिए शास्त्रों में हम देखते हैं कि भगवान के इस तरह से प्राकट्य दिवसों पर लोग उपवास रखते हैं, उनके जन्म की लीलाओं को सुनकर कि किस तरह से भगवान अवतरित होने से पहले ही ब्रह्मा जी को ये आदेश देते हैं कि देवताओं को कहो तुम जाकर वृंदावन में बस जाओ, ताकि मैं अवतरित हूँ तो उस समय सब सहयोग करें। और फिर भगवान काल कोठरी में अवतरित होते हैं, देवकी और वसुदेव को पैदा होते ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं और अपने आने वाले दिनों के कि वो क्या क्या करने वाले हैं अब इस धरा पे, वो सब बता देते हैं। तो इसलिए भगवान जब भी अवतरित होते हैं, हम जैसे जीवों के लिए उनका प्राकट्यकरण बहुत ही जो है लाभकारी रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान के उत्सवों को जब भी प्रकट होते हैं उसको जरूर मनाएं और इससे हमारे लाभ होने वाला है। तो कृष्ण जन्माष्टमी की पौराणिक कथा के बारे में तो हमने जान लिया, और अब राखी जी से ये जानना चाहेंगे कि आखिर कृष्ण जन्म से पहले पूजा का क्या मुहूर्त है। देखिए, वैसे तो जब कृष्ण जन्म ले रहे हैं उसके बाद मुहूर्त बचता ही कहाँ है, वही मुहूर्त है। आपको मालूम है कि जन्माष्टमी रात को 12 बजे उन्होंने जन्म लिया, बिल्कुल अनोखे, बिल्कुल अलग। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी मुहूर्त से पहले, ये आपके दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी। उन्हें कोई लड्डू गोपाल के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में पूजेगा, तो कोई राधा रानी के साथ कृष्ण के रूप में पूजेगा और अपने प्यार को प्राप्त करने के लिए उनसे कामना करेगा। और वहीं कहीं कोई उनको गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण के रूप में पूजेगा, जहाँ वो शिक्षा दे रहे हैं, जहां वो सही और गलत बता रहे हैं। मतलब आपने कोई भगवान देखे ऐसे जो बचपन से लेकर जवानी तक और फिर मोक्ष बता रहे हैं कि ये सब कुछ तेरा क्या था, तू क्या लाया, सब यहीं रह जाएगा, पहले से सब तय है। ये है कृष्ण की शक्ति, ये है कृष्ण की भक्ति। तो जब भी आप उसकी पूजा करते हैं ना, तो भक्ति में होकर पूरा दिन पूरी रात उनकी पूजा करें, खूब अच्छे से मंदिरों को सजाएं। लेकिन मुहूर्त की बात करें, निषाद काल की बात करें, ये रात मोह रात होती है, ये रात सोने की रात नहीं होती। दिशा काल के हिसाब से, आपके क्षेत्र के हिसाब से, आपके राज्य के हिसाब से 10-15 मिनट टाइम इधर उधर हो सकता है, लेकिन भगवान का जन्म तो 12 बजे ही होगा। 12 बजे से लेकर रात 12:45 बजे तक बहुत खूबसूरत मुहूर्त है उनकी भक्ति का। लेकिन फिर कहूंगी पूरी रात जागरण करना, पूरी रात जागना, क्योंकि कहते हैं 20 करोड़ एकादशियों का उत्तर पुराण में इसका महत्व बताया गया है। शिव पुराण में भी ये बताया गया है कि जितने भी दुनिया में व्रत हैं उनमें व्रतों का कोई राजा है, तो वो कृष्ण जन्माष्टमी राजा है व्रतों की। तो आप व्रत जरूर रखें, अगर नहीं रख सकते तो भूखों को भरपेट भोजन कराएं जो व्रत नहीं रख पा रहे हैं। और दूसरी बात, भक्ति करें, किसी भूखे का पेट भरें और गीता का पाठ जरूर करें। तो और पूरी रात भक्ति में रह के परिवार के साथ गीता का पाठ करना और क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना। जैसे गुरु जी ने बताया, बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया, इतनी प्यारी कहानी कि प्रभु ने ही जब जन्म ले लिया तो मुहूर्त तो वही सबसे खूबसूरत है जब प्रभु इस दुनिया में, इस जीवन में आ गए। तो बहुत खूबसूरत है। ये जन्माष्टमी नहीं है, ये एक उत्सव है, शादी की तरह इसे मनाइए और पूरा परिवार मिलकर भक्ति, ढोल, भंजन, भगवान का भोजन, भगवान के लिए तुलसी का पूजन। और शनिवार वाले दिन पड़ रहा है तो कर्मों के देवता का दिन है, शनि देव का दिन है, जमकर पीपल के पेड़ की पूजा करिए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, पेड़ों में मैं पीपल हूँ। तो आपको डबल जो है लॉटरी लग रही है, इस बार जमकर पूजा कीजिए। बिल्कुल। तो राखी जी से मुहूर्त के बारे में हमने जान लिया है। अब प्रभु जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कृष्ण जन्म की पूजा विधि क्या है? कृष्ण जन्म की पूजा विधि हम लोग कई जगहों पे कई लोग अलग तरह से मनाते होंगे, लेकिन यूनिवर्सल एक अगर हम बात करें, जन्माष्टमी के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, जो 4:10 से शुरू होता है। और उस समय अपने गुरु का स्मरण करे, भगवान के नामों का जप करे। और घर में अगर लड्डू गोपाल हैं, गौरनिताई हैं, राधा कृष्ण हैं, तो विधिवत रूप से उनका अभिषेक और उनका जो रोज़मर्रा का जो कार्यक्रम है, अर्चनम जिसे कहते हैं, वो करें। श्रृंगार उनको सुंदर से सजाएं, पूरा मंदिर ठीक से सजाएं, उससे पहले अच्छे से सफाई करें। पंचामृत से भगवान का अभिषेक मॉर्निंग में जो लोग घरों में करते हैं वो करें। और उसके बाद पूरे दिन 8 तरह के भोग भगवान को लगाएं। व्रत हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि साफ सफाई का ध्यान रखते हुए और सात्विक जो है भोजन तैयार किया जाए और भगवान को 8 बार भोग लगाएं। पूरा दिन कृष्णमय रहें। ये एक ऐसा मौका है, कहते हैं जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर होता है और भगवान की वर्शिप करता है तो उस समय वो देहात्म चेतना से ऊपर उठ जाता है। और व्यक्ति जब देहात्म चेतना से ऊपर उठता है तो उसको शरीर से संबंधित चीज़ों की सुध बुध नहीं रहती। इसलिए हमने देखा कई संत ऐसे होते थे, कई समय लंबे समय तक भूखे रहते थे। इसका मतलब वो आत्मा के स्तर पर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हम देखते हैं उपवास के समय में भी, उपवास का मतलब ही है कि उस समय हम भगवान के नज़दीक रहें।
तो उपवास का मतलब उस दिन सबसे पहला उपवास करें हम लोग, अपने फ़ोन से उपवास कर लें। उस दिन हमें चाहिए कि हम लोग ज़्यादातर श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो जो है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जन्म की लीला है और उसके बाद आगे की लीला, वो जरूर पढ़नी चाहिए कि किस तरह से एक पृथ्वी माता जो है गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के साथ भगवान के पास जाती है कि मुझसे इस पृथ्वी का भार नहीं सहा जा रहा, तो कृपा करके आप उतरें और अवतरित हों और हमारा भार उतारें। तो भगवान श्री कृष्ण फिर प्रकट होते हैं एक तीर से कई शिकार करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कंस और अगासुर और इष्टासुर जैसे असुरों का वध करने के लिए, भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए, ताकि पूरे संसार में आसुरी प्रवृत्ति के लोग एक तरफ हो जाएं, धर्म के लोग एक तरफ हो जाएं और फिर उनका सहयोग करके धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से जब भगवान अवतरित होते हैं तो हमें भी चाहिए कि उस दिन हम भगवान की लीलाओं का स्मरण और उनका पठन ज़्यादा से ज़्यादा करें। मोर यू आर क्लोज टू कृष्णा, मोर यू डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आप जितना अधिक भगवान से संबंधित हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, उनका कीर्तन कर रहे हैं, कहते हैं जिस दिन भक्ति विनोद ठाकुर जी एक संत हुए हैं, वो कहते हैं जे दिने गृह भजन देखी गृह ते गोलोक गाय। आप उस दिन अपने परिवार के सारे सदस्यों को इकट्ठा कीजिए। हमने देखा परिवार के सारे सदस्य इकट्ठे होते हैं बर्थडे वाले दिन, एक केक को काटने के लिए 10 लोग इकट्ठे होते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, उसमें भी नानुकुर होती है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। हम कह रहे हैं परिवार के सारे सदस्यों को इकट्ठा कीजिए और वास्तव में वही सच्चा उपवास है, वही सच्चा भक्ति है कि आप सारे मिलकर कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, उससे लाभ पहुंचेगा। तो सबको ये करना चाहिए उस दिन, ये जरूरी है। बिल्कुल। तो प्रभु जी ने हमें बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में बताया है। अब हम राखी जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि भगवान कृष्ण को भोग किस चीज़ का लगाना चाहिए। प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि 8 बार भोग लगाएं। मैं तो कह रही हूँ जितनी बार जितनी चीज़ें भोग लगा सकें लगाते रहें और भगवान को कहें कि बस मैंने आपके लिए ये मिठाइयाँ बनाई। मैं आपको बताऊँ 56 प्रकार के भोग लगते हैं। आप उन्हें जब दूध दही से सुबह स्नान कराएं, दूध घी चीनी, तो जब आप उनको पंचामृत का स्नान कराते तो सबसे पहले गाय के दूध का उन्हें भोग लगाएं। आपको मालूम है गायों से उन्हें कितना प्रेम है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। दोपहर में आप उन्हें मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं। शाम को आप उन्हें पंच मेवे का भोग लगाएं और रात्रि में जब उनका जन्म हो खीरा काटने के बाद, तब मैं आपसे कहूँगी उन्हें आप बहुत ज़रूरी चीज़ तुलसी दल डालकर जो है पंजीरी का भोग लगाएं। हमारे यहाँ धनिया का प्रसाद बनता है, उसका भोग लगाया जाता है, वो अनिवार्य होता है और इससे भगवान अत्यंत प्रिय होते हैं। तुलसी उन्हें बेहद प्रिय है और अत्यंत खुश होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उनके चरणामत में अगर आपने तुलसी नहीं अर्पण करी, मैं तो कह रही हूँ जहाँ कन्हैया को आप झूले पर बिठाएं भी ना, वहाँ भी उनके आसपास कई तरह की टॉफ़ी, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, बच्चा जन्म ले रहा है तो वो चीज़ें ज़रूर रखें, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको पसंद है। और क्या भोग लगाएं? जो आपको खाना पसंद है। भगवान को भाव का भोग लगाएं। अगर घर में किसी चीज़ की कमी हो तो आप एक प्लेट के अंदर मात्र एक तुलसी का पत्ता रखकर कह देंगे ना यही भगवान 56 भोग हैं, इसे स्वीकार कर लो, तो वो 56 भोग छोड़कर द्वारका से आपके इस भोग को खाने आ जाएंगे। बस आपके हृदय में उनके लिए भाव होना चाहिए। तो मीठे चावलों का भोग लगाएं। लेकिन देखिए, क्योंकि कहते हैं 2000 एकादशियाँ रखने का व्रत का फल मिलता है, मैं आपसे कहूँगी आप व्रत खोले ना, इस दिन आप चावल ना खाएं, क्योंकि ये एकादशी से भी इतनी सारी एकादशियों को मिलाकर बनने वाला जो है, भगवान को आप चावलों का भोग ज़रूर लगाएं, लेकिन आप चावल ना खाएं। ये मेरी आपको सलाह है, चाहे व्रत रखें या ना रखें। और जो हृदय में आता है ना, आपको कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है, आप भगवान को कोल्ड ड्रिंक का भोग लगाएं। जो आप खाते पीते हैं, लेकिन ऐसा ना हो खुद तो खाते पीते रहें, बस भगवान को सजा कर रख दिया कि जी मैंने सजा दिया दुनिया को दिखाने के लिए। नहीं, भाव विधुर होकर उनके साथ पूरा टाइम बिताएं, साथ बैठें, ढोलक बजाएं, अपने भजनों का भी उन्हें भोग लगाएं। तो राखी जी हमने बताई है किस तरीके से भगवान को भोग लगाना चाहिए और क्या क्या इस भोग में शामिल करना चाहिए। और प्रभु जी से ये जानेंगे कि भगवान कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाने की परंपरा है, इसके पीछे क्या कहानी है। देखिए, भगवान के लिए तो सब कुछ अर्पण कोई भी कितना ही लगा सकता है, लेकिन 56 भोग की विधि शुरू हुई गोवर्धन लीला से। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रातों के लिए अपने सर पे उठाया, पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की और वहाँ पर कुछ खिला नहीं पाई मैया, क्योंकि मैया जो है रोज भगवान को पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक 8 भोग लगाती थी। कृष्ण की हर मनपसंद चीज़ लगाती थी, लेकिन वहाँ पर मौका ही नहीं मिला। वहाँ सब लोग भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, बाहर बरसात बहुत हो रही है, अग्नि लग नहीं सकती और सब लोग भगवान को चाह रहे हैं कि उनको देख रहे हैं, उनका आंखों से उनका पान कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया इंद्र के अहंकार को खत्म करने के लिए। अब 7 दिन और 7 रातों तक कुछ नहीं खाया पिया। जब पर्वत नीचे रखा गया, इंद्र ने माफ़ी मांगी, सुरभि गाय को आकर लेके आए।
उसके बाद यशोदा चाहती थी कि मैं भगवान को जो मैं लगाना चाहती थी भोग नहीं लगा पाई, तो मैं चाहती हूँ कि 7 दिन का भोग जो मैंने नहीं लगाया वो मैं इकट्ठा लगाऊं भगवान को। तो उन्होंने 56 तरह के भोग तैयार किए, व्यंजन तैयार किए। और व्यंजन में तैयार करने के बाद देखिए सबसे विशेष बात क्या होती है कि जब भी भगवान को ऑफर कुछ करें तो उसमें तुलसी, जैसे बताया राखी जी ने कि तुलसी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने तुलसी को ये वरदान दिया था, जिस चीज़ में भी आप होंगी उसी को मैं स्वीकार करूँगा, अन्यथा कुछ नहीं करूँगा। तो तुलसी दल जरूर होना चाहिए। और जैसे एक बड़ी सुंदर बात की कि कुछ भी ना हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति। कृष्ण कहते हैं अगर मुझे पत्ता, पुष्प, फल या जल भी ऑफर कर देंगे, वो भी प्रेम पूर्वक, तो मैं उसको सहज स्वीकार कर लूँगा, चाहे आप धनी हैं चाहे निर्धन हैं। तो तुलसी दल जरूर होना चाहिए उस भोग पर, और घंटी जरूर बजानी चाहिए। कई लोग भूल जाते हैं इस बात को। भगवान ने इसको भी वरदान दे रखा है कि जब भी मैं खाऊं तो घंटी बजनी चाहिए। और एक बार मक्खन चुराने गए तो सारे घंटियों को मना कर दिया भगवान ने कि तुम बजना नहीं, आज हम चोरी करने आए। लेकिन जैसे ही भगवान ने मक्खन उतारा और मक्खन खाने लगे, घंटियां बजने लगी, सारी गोपियों को पता चल के फिर पकड़े गए। उन्होंने कहा तुम क्यों बजी? तो उन्होंने कहा कि जब हमको वरदान है कि जब जब आप खाएंगे हमें बजना है, तो इसलिए हम बज गए। तो इसलिए जब भगवान को भोग लगाएं तो घंटी जरूर बजानी चाहिए। मंत्र इत्यादि ना आते हों तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए 3 बार, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो मैं अपने सामर्थ्य से जो कुछ बना पाया, सही चेतना में मैं आपके रख रहा हूँ आगे, और आप इसको प्लीज स्वीकार कीजिए और प्रसाद रूप में हमारे लिए छोड़ दीजिए, ताकि हम सबको वितरित कर सकें। तो ये जो 56 भोग की प्रथा है, ये आज भी जगन्नाथपुरी में चल रही है। वहाँ भी कृष्ण है जगन्नाथ रूप में, और सुबह से लेकर शाम तक भगवान को जो है 56 भोग लगते हैं। और मंदिर में कोई प्रोग्राम हो तो उसमें भी लगते हैं। हमारे याद है रोहिणी में भी हम लोग लगभग 1056 भोग भगवान को ऑफर करते हैं। कितने सारे डिवोटीज क्या क्या नहीं बनाते। कई बार लोग बोलते हैं आप ये घास फूस ही खाते हो और घास फूस ही भोग लगाते हो। हमने कहा अगर घास फूस की अगर आपको आइटम बता दें हम कितनी और कितनी वैरायटी है, तो शायद आप ये मांस भक्षण इत्यादि छोड़कर ये खाने लग जाओगे। तो इस तरह से आज भगवान के भक्तों के पास इतनी बुद्धि आ जाती है कि हमको क्या क्या वैरायटी बनानी है। तो 56 भोग से तो शुरुआत होती है, और ये कहाँ तक चला जाए कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम 56 भोग भगवान को अर्पित करें। कोई कुछ नहीं कर सकता, जो उसका सामर्थ्य है वो कर दे, लेकिन घंटी और तुलसी ना भूले, और भगवान से प्रार्थना करना ना भूले कि इसको स्वीकार कीजिए, ये मेरी तरफ से मेरा सामर्थ्य है, जिसको आप स्वीकार करें मैं प्रेम पूर्वक आपको समर्पित करता हूँ। तो ऐसा करना चाहिए। तो प्रभु जी ने 56 भोग के पौराणिक मान्यता के बारे में भी बताया, और भगवान को क्या भोग लगानी चाहिए, किस विधि विधान का पालन करना चाहिए, इस बारे में भी हमें बताया है। अब राखी जी से जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये जानेंगे। आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा मेरा बच्चा। मैं आपको एक ही बात बताऊंगी, बहुत अच्छे से प्रभु जी ने हमें सब चीज़ें बताई हैं, लेकिन किन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जल्दी उठें। और क्यों कृष्ण जन्माष्टमी पे जल्दी उठें? रोज़ ही जल्दी उठें। इस दिन अपने घर को बहुत अच्छे से साफ करें, सुगंधित अगरबत्तियाँ, धूप, लोबान जलाएं, अपने घर में घंटी बजाएं, अपने घर में शंख बजाएं। इस दिन आप पीले कपड़े पहने, और इस दिन आप कोशिश करें अपने बालों को बांध के रखें, काले नीले कपड़े बिल्कुल ना पहने। व्रत का भगवान के सामने संकल्प लें, और नहीं ले सकते तो कहो गोपाल देखो ऐसा है, जितनी बार तुम्हें खिलाऊंगी उतनी बार मैं भी खाऊंगी, भाई मैं भूखी नहीं रह सकती। तो मेरी भक्ति को स्वीकार करना, प्रभु उसे भी स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ये कहते हैं कि आप खुद तो मुझे दिव्य श्रृंगार करा दो और आप घर में टी शर्ट और पजामे में घूमो, नहीं, आप भी श्रृंगार कीजिए। उनको मोर पंख अर्पण कीजिए, उन्हें बांसुरी अर्पण कीजिए, उन्हें मुकुट अर्पण कीजिए, उन्हें तुलसी अर्पण कीजिए, उनको राधा रानी का पोस्टर अर्पण कीजिए, पीले वस्त्र या पीली धोती जो है आज किसी ब्राह्मण को ज़रूर दीजिए। मक्खन और मिश्री का, फलों का भोग लगाइए, पंचामृत का भोग लगाइए, पंच मेवे का भोग लगाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए। घर में सबको जन्मदिन की जैसे बधाइयाँ देते हैं ना फ़ोन कर करके, हैप्पी बर्थडे, ऐसे आप जो भी भारतीय सनातनी आज आपको मिल रहा है उन्हें बधाइयाँ दीजिए। अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, आज हमारे कन्हैया आ रहे हैं। तो इस तरह से उत्सव की तरह इसे मनाएं, तो आपको यकीन मानिए कि भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं आपकी भक्ति से, आपकी शक्ति से। और एक बात याद रखिए, भगवान को भोग लगाना या शंख बजाना, जो भी आप कृष्ण जन्माष्टमी पे संकल्प लेते हैं, इसे लगातार छठी तक करते रहिए और अपने जीवन में बदलाव देखिए। क्योंकि मंगल का साल है, हम लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा है ना, तो कोशिश कीजिए कि इस दिन आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये चीज़ें ना खाएं। नॉर्मली
नॉर्मली आपके घर में अगर कृष्ण भक्ति नहीं भी होती तो भी नहीं खाना चाहिए, ये आपको इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि त्याग बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे धर्म के अंदर ऐसा बताया जाता है। तो आपको एक सात्विक ऊर्जा मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और उसका प्रभाव आप अपने जीवन में देखेंगे। इस दिन रात को 12 बजे तुलसी की पूजा ज़रूर करें, लेकिन इस दिन तुलसी तोड़े नहीं, पहले से ला कर रखें। भगवान के लिए अपने हाथों से तुलसी की माला भी बनाएं। अगर आपके पास श्रृंगार के लिए महंगे महंगे कपड़े नहीं है ना, तुलसी से उन्हें श्रृंगार करा दीजिए। देखिए, जो रूप कन्हैया का आपकी तुलसी की माला पहनने के बाद आएगा ना, वो मंदिरों में बड़े बड़े बैठे हुए भी रूप नहीं आएगा। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, भगवान भाव के भूखे हैं, पर किसी का अपमान करना, किसी से लड़ना, घर में माहौल खराब करना, या आपके घर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके साथ आप अभद्र भाषा का प्रयोग करें, ये सब नहीं चलेगा। आपको इंसान कहाँ है? भगवान के अंदर ही, भगवान जो है इंसानों के अंदर ही है। तो आप अपने अंदर झांकिए और अपने अंदर बैठे हुए प्रभु को प्रणाम कीजिए, और आपके सामने जो व्यक्ति है उसके अंदर बैठे हुए प्रभु को भी प्रणाम कीजिए। किसी का अपमान मत करें, जिए और जीने दें। इस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी बनाएं। देश से प्यार करें, दुनिया से प्यार करें, खुद से प्यार करें, पेड़ पौधों की सेवा करें, क्योंकि उन्होंने तो गोवर्धन पर्वत उठाया था। वो तो हमेशा ये कहते थे कि कुदरत के साथ जियो, कुदरत के साथ रहो। एक लकड़ी की बांसुरी उनके हाथ में आप देखते हैं, गाय को लेकर वो घूमते हैं, मोर पंख वो मुकुट में लगाते हैं। एकदम सिंपल, हर छोटी छोटी चीज़ उन्हें पसंद है। मालूम है ना आपको, वृंदावन में एक बार पंडित जी उन्हें भोग लगाना भूल गए लड्डुओं का। रात को उठकर बाहर गए, हलवाई की दुकान पे से लड्डू लेकर आ गए। उसने बोला पैसे दो, तो सोने का कड़ा देकर आ गए। सुबह पंडित जी वापस पहुंचे तो सोने का कड़ा हाथ में नहीं था, भगवान की मूर्ति में से गायब। तो पूरे वृंदावन के अंदर जो ये शोर मच गया, कड़ा चोरी हो गया। तो वो हलवाई भागा हुआ है कि एक छोटा सा बच्चा आया था, देखा तो बिस्तर पे लड्डू था। तो भगवान अगर आप गलती करते तो ऐसे भी आपको समझाते थे, भाई मैं भूखा था। तो उन्हें खाने का बहुत शौक है, जो उन्हें खिलाए खुद भी खाए। बहुत सुंदर तरीके से राखी जी आपने बताया है कि भगवान की किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रभु जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आजकल के ज़माने में जो वर्किंग लोग हैं वो अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमें काम करना है तो हम फास्ट कैसे करेंगे, तो उन्हें किस तरीके से व्रत को भी अपने वो व्रत को कर लें और भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना भी कर लें? देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वर्किंग डेज में सुबह से लेकर शाम तक लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, और उन्हें लगता है कि पूजा पाठ मंदिर में पंडितों का काम है, या मेरे घर में जो वाइफ बैठी है या मेरी माँ बैठी है, ये उसका काम है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को चाहिए कि भगवान बहुत ईजीली एक्सेप्ट हमारे पास आ सकते हैं, हमारी बात सुन सकते हैं, अगर हम लोग थोड़े से नियमों का पालन कर लें। जैसे जल्दी उठने के लिए किसी बॉस की या किसी वर्किंग आवर्स की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी उठ सकते हैं। आप जल्दी उठती है, आप देखते हैं आपका दिन बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। आप अगर 8 बजे या 9 बजे घर से निकलते हैं, तो अगर 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास फिर भी 4 घंटे हैं भक्ति और पूजा करने के लिए। लेकिन 4 बजे उठने के लिए आपको रात को समय से सोना भी पड़ेगा। लोग जब ऐसा नहीं करते हैं तो अगले दिन उनको मुश्किलात आती हैं। तो हमें चाहिए कि हम उस दिन 9 बजे या 10 बजे तक सो जाएं और 6 घंटे की नींद लेकर सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह उठने के बाद स्नान इत्यादि करने के बाद माथा टेकें भगवान का। तो कुछ हेल्प करा सकते हैं घर में, साफ़ सफाई में, वो करा दीजिए, और भगवान का श्रृंगार इत्यादि में मदद कीजिए। कुछ भोग बनाने में नहीं बना सकते तो फ्रूट्स काट लीजिए भगवान के लिए, भगवान को वो ऑफर अपनी तरफ से कर दीजिए। और व्रत पूरा दिन रखने के लिए संकल्प ले सकते हैं, आप संकल्प लीजिए, और हरे कृष्ण महामंत्र की 1 माला या 2 माला कर सकते हैं। गीता से कुछ चुनिंदा श्लोक पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद सदैव अपना, चाहे जब आप ऑफिस भी जा रहे हैं तो आप जाएं, लेकिन हमेशा भगवान का स्मरण करते रहें। बहुत सुंदर बात कही आपने प्रभु जी। तो आज हमने जाना कृष्ण जन्माष्टमी में पूजा की विधि क्या है, क्या शुभ मुहूर्त है, भगवान श्री कृष्ण को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन मंत्रों का उच्चारण पूरे दिन करना चाहिए, और कैसे विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव को मनाना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम महत्वपूर्ण बातें दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। सभी दर्शकों को एनडीटीवी परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।